करती हूँ वह आगे आके बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में 2 शब्द कहें। मंच को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय और सभी शिक्षक शिक्षिकागण और छोटे प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि विदाई का समारोह है, खुशी का विषय भी है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और दुख भी है, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें यह है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और हमेशा आगे ही बढ़ते रहो। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में सीखते रहते हैं और ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है जीवन प्रयत्न चलने वाली है। तो बच्चों मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सीखें। यहाँ से जाओगे तो नकारात्मक चीजों को न ले करके सकारात्मक चीजों को लेकर जाइए, क्योंकि आप जानते हैं माता पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, पालन पोषण करने वाले होते हैं, लेकिन आपको पता है कि माता पिता से श्रेष्ठ आपके गुरु होते हैं। गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, तो उन्होंने आपको बनाया है, बढ़ाया है। आज आप यहाँ से जाओगे तो अपने गुरुओं के सीखे हुई चीजों को लेकर के जाओगे। जो भी चीजें हैं सकारात्मक रूप से लेकर के जाना। आपके जीवन में जो परीक्षा होती है ना, गुरु से भी श्रेष्ठ परीक्षा होती है। परीक्षा हमारी हर पल हर क्षण में लेती रहती है। आज हम कामयाब बन गए हैं, लेकिन ये परीक्षा क्या है, अभी भी हमारे साथ चलती रहती है। मतलब आप देखेंगे कि अगर आपको अच्छे मित्र की पहचान करनी है, अच्छे व्यक्तियों की पहचान करनी है, तो एक परीक्षा लेकर देखो, आपको पहचान हो जाएगी क्या सही है क्या गलत है। आपके जीवन में जो परीक्षाएं हो रही है ये आपकी सफलता असफलता को बढ़ाती है। देखो, सफलता जरूरी नहीं है एक बार में प्राप्त हो जाए, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सफलता और असफलता, दुख और सुख। जब हमारे जीवन में अनेक दुख आते हैं तभी हम सुख को समझते हैं। हमारे जीवन में अनेक असफलताएं आते हैं तभी हम सफलता को समझते हैं। हमेशा आगे बढ़े, क्यों हम खुशी के लिए इतना भागे जाते हैं, इसीलिए तो भागते हैं कि ताकि हमें सुख प्राप्त हो। दुखों को देख करके हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े। 1-2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। आप कहते हैं ना परीक्षा कुछ नहीं है, हमारे सामने वरिष्ठ त्रिवेदी सर हैं, आप उनके बच्चे को जानते हो, नवदीप त्रिवेदी। वो बच्चा हमारे सामने 2 क्लास जूनियर है, लेकिन उस बच्चे ने रुद्रप्रयाग का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया। छाई हमें क्या करती है, हमारे गुरुओं की पहचान बताती है, हमारे परिवार और सभी की पहचान बढ़ाती है। आपने रुद्रप्रयाग जिले में रीना कंडारी का नाम सुना है? सुना है? एक सामान्य परिवार से जन्मी हुई है, ऐसा भी नहीं है वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती होगी। सामान्य विद्यालय में 10 उत्तीर्ण किया है, GCIC रुद्रप्रयाग में पढ़ा है, वहाँ की हाई स्कूल में टॉपर, 12th में टॉपर। लेकिन ऐसा नहीं है आप अपनी पढ़ाई को वहीं तक छोड़ दो। पिताश्री उसके सामान्य परिचालक है, लेकिन उसने निरंतर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई है और आज से 2 साल पहले की बात चले तो वो बेंगलुरु में एक साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग है, वैज्ञानिक है। तो कहने का मतलब वो अलग नहीं खा रहे हैं, वो यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं और यही आगे इसी से ही ये आपका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। तो लाइन से इस भाषण की समाप्ति करती हूँ। आप दूसरी धुन आप मेरे साथ गाएंगे। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे,
ना भूल पाओगे, ना हम भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सब याद आएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे यह दिल सोचा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, ना भूल पाओगे, ना हम भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सब याद आएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम, हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, ना भूल पाओगे, ना हम भूल पाएंगे। तो बच्चों ये विदाई का समारोह है, आपको अपने जीवन में हमेशा उन्नति करनी है। हमारे हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपने उनके बारे में सुना है। वो 4 चीजों की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। एक, समय का सदुपयोग करो, देश की उन्नति करो, निज भाषा की उन्नति करो और आलस्य का त्याग करो। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग तो रेल के डिब्बे के समान हैं, फर्स्ट क्लास के रेल, सेकंड क्लास के रेल। अरे इन रेल के डिब्बों को चलाने के लिए तो अच्छे इंजन का भी प्रयोग करना चाहिए। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के लोगों को चलाने वाले अगर कोई व्यक्ति होते तो आज वो असंभव से संभव कार्य भी कर सकते थे। तो उन्होंने आलस्य को त्यागने के लिए बोला है। आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के लोग जितने बड़े बड़े पेट, जितने बड़े निकम्मे, जितने बड़े आलसी, उतनी बड़े वो क्या है, अमीर है। कहते हैं देश में जो गाड़ी के कोचवान होते हैं अपने जो अपने साहब के उतरने पर वो तक का समय को बर्बाद न करके, व्यर्थ न गवा करके गलती से अखबार पढ़ते हैं, मतलब समय का सदुपयोग करते हैं। और इतने में ही भारत के लोग गप्पे लगाएंगे, गप्पे भी कैसी निकम्मी आलसी गप्पे लगाएंगे। वहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने आलस्य का त्याग करना है, समय का सदुपयोग करना है।